प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. सॉरी फॉर द डिले, आज थोड़ा लेट हुआ, वेरी सॉरी। सब लोग कैसे हो? ठीक है। आपके यहाँ पे बारिश हो रही है जोश ब्रदर? बहुत बहुत बारिश हो रही है। हाँ, हमारे इधर वही बहुत आवाज आ रहे, बारिश हो रहे। मुझे लगा हमारे इधर ही है कि सिर्फ। लाइटनिंग भी बहुत हो रही है। लाइटनिंग और थंडरिंग सब हो रहा है, तो अच्छा माहौल है प्रार्थना करने का, वचन सुनने का, और वचन के बाद गरम गरम भजिया खाओ। कौन बना के देगा? जा हम लोग प्रेयर में तो। ओके, आइए हम प्रार्थना करके शुरू करें। जोसेफ पिंटो ब्रदर, इफ यू आर देयर, कैन यू जस्ट प्रे एंड स्टार्ट? Joseph Pinto brother, we worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Can you hear me, brother? very low, your voice is very low. Hallelujah, Jesus. Thank Yes. you, Lord. Worship you, Lord God. Please God. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके पहले हम भजन संहिता देखते हैं 34 में। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34:7 में, यहोवा के दरबार के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। ये यहोवा के पवित्र लोग को उसका भय मानो, क्योंकि उसके दरबार को किसी भी बात की घटी नहीं होती है। जवान सिंहों को तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आप भले हैं प्रभु, और हम आपकी संतान है प्रभु। ये अधिकार प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु, कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकते हैं प्रभु। आपका पवित्र लहू प्रभु जो हमें धोकर शुद्ध किया है प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी उस धार्मिकता की चद्दर को प्रभु जो आपने हमारे हर एक व्यक्ति पर प्रभु जो आप पर विश्वास करता है उन पर उंडेली है प्रभु। और इस समय में प्रभु जब हम आपके लोग, आपकी संतान, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु इकट्ठा हुए हैं, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारी आराधना आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो प्रभु। हम उस प्रकार के आराधक बने प्रभु जो आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हर एक और भाई बहन के लिए प्रभु कि हमें उत्साहित कर प्रभु आपके वचनों के द्वारा, कि हम आपके वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार में चलने वाले और आपके वचन के खोजी बने प्रभु, आपके राज्य के खोजी बने प्रभु। आपके चारों ओर प्रभु, आपके जैसे आपका वचन कहता है कि आपका वचन अपने लोगों के चारों ओर एक ढाल की तरह रहता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं उस ढाल के लिए, उस सुरक्षा के लिए प्रभु। और इस समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपका अभिषेक, आपकी स्तुति और आराधना करने वालों पर प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके वचन पर आपका अभिषेक उंडेल प्रभु, और हर एक व्यक्ति की आत्मिक आंखों को खोल, मन को खोल प्रभु, ताकि आपका वचन हमारे हृदय में गहराई में जाए प्रभु। और इससे प्रभु हमें जो बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो प्रभु, वो आपके राज्य के विस्तार में प्रभु हमारा इस्तेमाल हो प्रभु। और जो वरदान प्रभु आपने हमें दिए प्रभु, उस वरदानों का इस्तेमाल प्रभु आपकी उन्नति के लिए, आपके कलीसिया की उन्नति के लिए और भाइयों के लिए हो। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता और ग्रहण कर। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आइए हम सब वचन में जाएंगे। ओके, सो आज का वचन के लिए हम निर्गमन का पुस्तक उसका 19वां अध्याय में लौट के आएंगे। एक्सोडस चैप्टर 19,
let's come back to Exodus chapter 19. निर्गमन का पुस्तक 19 अध्याय उसका 10वां वाक्य पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो ले। कंटिन्यू। और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाए, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर 12 बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और न उसकी सीमा को भी न छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए, और उसको कोई हाथ से न छुए। जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित न बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर मूसा के द्वारा एक संदेश भेज रहा है कि परमेश्वर के उपस्थिति उतर आने के पहले एक तैयारी की जरूरत है। इस तैयारी के बारे में हमने पिछले हफ्ते थोड़ा देखा था। ओके, 2 दिन अपने आप को तैयार करना, शुद्ध करना और फिर परमेश्वर के उपस्थिति में आना, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। ओके, जब परमेश्वर अपने आप को हमारे बीच में प्रकट करना चाहता है, तब परमेश्वर एक तैयारी के बारे में बात करता है। लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लिए हम सोचते हैं, तो क्या हम एक तैयारी के बारे में सोचते हैं? ये हमें अपने आप को पूछना है। ओके, कई बार हम परमेश्वर के उपस्थिति या परमेश्वर को बहुत ही आसानी से ले लेते हैं। ओके, उनके पवित्रता को हम बहुत ही लाइटली लेते हैं, हम बहुत आसानी से लेते हैं। ओके, क्योंकि एक तरफ परमेश्वर भले एक भस्म करने वाली आग के समान है, एक तरफ भले परमेश्वर अति पवित्र है, दूसरे तरफ हमें लगता है कि जैसा इब्राहिम के विषय में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर इब्राहिम के साथ एक दोस्त के समान है। ओके, दूसरे तरफ हमें लगता है कि परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करता है, हमें क्षमा करता है। ओके, हमारे अपराधों को जैसा हाउ फार इज ईस्ट फ्रॉम द वेस्ट, व्हाट यू कॉल फॉर ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व और पश्चिम, जैसा पूर्व और पश्चिम दूर है, वैसा परमेश्वर ने हमारे अपराधों को दूर किया है हमसे। तो इन सब वचनों के आधार पर हमारे सोच में शायद ऐसा एक विचार आया होगा कि क्योंकि परमेश्वर क्षमा करता है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रेमी पिता है, इसीलिए हम उनके उपस्थिति में भले पाप के साथ आएंगे, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। ओके, जरूर परमेश्वर हमें क्षमा करता है, उसका कोई दो राय नहीं है। कितना भी गहरा पाप हो, परमेश्वर का प्रेम हमारे हर पापों को क्षमा करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हम ऐसा एक विचार में नहीं जीना चाहिए कि क्योंकि परमेश्वर हमें क्षमा करता है, हम उसी पाप में बार बार हम जीते रहेंगे और उनके उपस्थिति में बिना भय का आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर एक भय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर जो दयालु और प्रेमी पिता है, वही परमेश्वर भस्म करने वाली आग है।
वही परमेश्वर उनके अति पवित्रता इस गुण के कारण पाप या अंधकार उनके पवित्रता के सामने टिक नहीं पाएगा। इसीलिए हमें हमारे अंदर परमेश्वर का भय को उत्पन्न करना है, परमेश्वर के भय को रखना है हमारे अंदर, ओके, कि हम एक तैयारी के साथ आना बहुत जरूरी है। बहुत हमें सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे प्रार्थना करना है, मैं ऐसे ही परमेश्वर के सामने, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मैं ऐसे हम बहुत जल्दबाजी में जो शब्द बोलते हैं ना आत्मिक जीवन में, उन शब्दों को जरा रुक कर हमें सोचकर हमारे जबान से बोलना है। जब गीत भी हम गाते हैं, आराधना करते हैं, उन शब्दों को जो हम बोलते हैं, ओके, हमें बहुत सोच समझ कर बोलना है। बोलने के लिए बोल दिया, गीत है इसके लिए सबके साथ मिलकर हमने गा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर परमेश्वर उनका उपस्थिति इजराइल लोगों के सामने प्रकट करने के पहले एक बहुत बड़ी तैयारी के बारे में मूसा के द्वारा जिक्र करता है, ओके। उस तैयारी के गहराई को हमें समझना बहुत जरूरी है, उसके मकसद को समझना बहुत जरूरी है। क्या मकसद है, ओके। परमेश्वर जब इन सब शब्दों को कहता है, तो 2 दिन की तैयारी के बाद परमेश्वर कहता है, 12वां वाक्य और एक बार पढ़िए। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना। ब्रदर लिटिल मोर लाउडर। यस। और तू उन लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसकी सीमा को भी न छुओ। बस 1 मिनट। तुम चारों ओर बाड़ा बांध देना, ओके। क्यों परमेश्वर से मिलने के लिए, क्यों परमेश्वर ऐसा बाड़ा बांधने के लिए कह रहा है, ओके। इन सब चीजों का मकसद को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का मकसद ये नहीं है कि मुझे मेरे पास इजराइल लोग जो मेरे बच्चे कहलाते हैं वो मेरे पास नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है, ओके। परमेश्वर का मकसद ये भी नहीं है कि मैं केवल मूसा के द्वारा बात करूंगा, मूसा से ही बात करूंगा, ये नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि सभी से, जैसा मूसा के साथ परमेश्वर व्यवहार करता है, मूसा के साथ बहुत नजदीकी से बात करता है, उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि सभी से करे। परंतु सब अभी तैयार नहीं है, सब उस आत्मिकता का अहमियत को समझा नहीं है। ये है कारण उस बाड़ा बांधने के लिए परमेश्वर कहता है। परमेश्वर का बाड़ा बांधने का कारण ये नहीं है कि परमेश्वर क्या बोलते, वाद विवाद, नॉट वाद विवाद, सॉरी, he is not causing a difference between Moses and the people. मूसा और लोगों के बीच में वो अंतर नहीं बताता है। हाँ, कोई अंतर, कोई not getting the exact word. भेदभाव। हाँ, भेदभाव, वेरी गुड, थैंक यू। परमेश्वर के मन में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन उसके पीछे कहने का एक मकसद बहुत गहरा है, ओके। तो उस मकसद को यदि हम पकड़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हम भी मूसा की तरह नम्र व्यक्ति बनकर परमेश्वर के पवित्रता को समझना बहुत जरूरी है। उस पवित्रता को समझेंगे हम, तो हम परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा, ओके। तो जो कोई उस पर्वत को छुएगा या उसके नजदीक आएगा, वो निश्चय मरेगा, ऐसा वचन में लिखा है, निश्चय मरेगा, ओके। तो पवित्रता और अपवित्र जीवन जीने का, परमेश्वर जो पवित्र है और हमारा अपवित्रता, ऐसे 2 प्रकार के जीवन का कोई मिलन नहीं है। यह है परमेश्वर का मकसद उसके पीछे कहने का, ओके।
तो मिलन होना है तो अपवित्रता को पवित्रता में बदलना है। ओके, प्रेरितों का पुस्तक में क्या हुआ था? 5वां अध्याय में आएंगे, प्रेरितों का पुस्तक उसका 5वां अध्याय। तीसरा वाक्य पढ़ेंगे। पतरस ने कहा, ए हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? चौथा वाक्य। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वंश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तो यहाँ पर एक झूठ बोलने का एक विषय के बारे में जिक्र हो रहा है, और झूठ बोलने के कारण क्या हुआ? 5वां वाक्य। ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। ओके, तो यहां पर एक व्यक्ति जब झूठ बोल रहा है, केवल एक झूठ बोलने के बारे में, झूठ बोलने के कारण उस व्यक्ति वहां पर गिरकर मर गया, अपना प्राण छोड़ दिया। वो समय क्या था ये हमें समझना बहुत जरूरी है। मसीह लोगों का इतिहास में सबसे पहला कलीसिया स्थापित हुआ था। यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद, पवित्र आत्मा आने के बाद, पवित्र आत्मा से भरकर प्रेरित लोग और बाकी जो कोई विश्वास किए यीशु मसीह पर, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ आए। उस प्रकार से पहला कलीसिया स्थापित हुआ वहां पर प्रेरितों का पुस्तक में। उस पहला कलीसिया में पहली बार जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर आया लोगों के ऊपर, ओके, किसका सामर्थ? मैंने कहा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो नाम ही पवित्र है, पवित्र आत्मा। ओके, तो उस नाम से वो गुण प्रकट होता है, पवित्र। तो पवित्र आत्मा जिस सामर्थ्य से आया, उस पूरे कलीसिया में भरा हुआ है पवित्र आत्मा। उस पवित्रता के बीच में एक छोटा सा भी अपवित्र कार्य, जैसा झूठ बोलने का, ओके, बाकी सब तो दूर की बात, हत्या करना, व्यभिचार करना, मूर्ति पूजा करना, ओके, गाली देना, अलग अलग जो गलत चीजों जो हम सोचते हैं पाप, ओके, हम अक्सर सोचते हैं कि पाप वो चीजें हैं, लेकिन हमारे मन में जो हम लोग सोचते हैं एक छोटा सा भी चीज जो हम सोचते हैं ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा झूठ बोल दिया। कभी देखो हम मनुष्य कौन से चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं, ओके, उस व्यभिचार के कार्य में पकड़कर लाए गए जो स्त्री, सब लोग उस स्त्री के ऊपर पथराव कर रहे थे, ओके, और बिना कोई हिचकिचाहट लोग पथराव कर रहे। क्यों? लोगों को पूरा विश्वास है कि व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि व्यभिचार करना गलत है। ओके, सभी ध्यान से सुनो। तो व्यभिचार जैसा जो पाप है, उस पाप के ऊपर कितना अहमियत दिया गया है, जैसा हत्या करना, ओके, या अलग अलग ऐसे चीजें, उन चीजों पर कितना अहमियत दिया जाता है। मनुष्य अहमियत देते हैं और पथराव करते हैं बिना कोई हिचकिचाहट, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है। और बिनदास पर यीशु मसीह के पास लेकर आता है
ऐसा एक व्यभिचारी स्त्री को, ओके। लेकिन क्या कोई भी एक छोटा सा झूठ बोलने के बारे में ऐसा कभी सोचता है? कभी परमेश्वर के पास या यीशु मसीह के पास ऐसा लेकर आता है, ओके, यीशु मसीह, ये व्यक्ति ने झूठ बोला। ये सिर्फ उन लोगों की बात नहीं है, हमारा मनोभावना भी ऐसा ही है, ओके। यदि हमारे बच्चे बहुत बड़ा गाली दे या ऐसा कुछ, किसी का बहुत बड़ा चोरी करे या कुछ सिगरेट पिए या दारू पिए हमारे बच्चे, तो हम शायद बहुत बड़ा एक मुद्दा जैसे हम उन चीजों को लेंगे, और जरूर वो बहुत बड़ी मुद्दा है, मैं उसका कुछ उन मुद्दों को छोटा नहीं कर रहा हूं, ओके। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल दारू पीना, सिगरेट पीना, चोरी करना, व्यभिचार करना केवल वो चीजें नहीं, लेकिन जिन चीजों को हम छोटा समझते हैं, एक छोटा सा झूठ बोलना, ओके, एग्जाम में कॉपी करना, ओके, या बड़े लोग के बीच में ऐसा भी कुछ होता है, चुगली करना, यहां की बात वहां पर बोलना, ओके। शायद आपको किसी ने बोला होगा कि ये बात बहुत ही पर्सनल बात है, किसी को बोलना मत, लेकिन आप जाने अनजाने में बोल देते हैं। ये जो ऐसी चीजें हैं, झूठ बोलना, चुगली करना, ये सब भी हम जानना जरूरी है कि व्यभिचार करना या ऐसे कोई भी पाप के बराबर है, ओके। आज्ञा पालन नहीं करना, परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करना, ये कोई भी आज्ञा हो सकता है, ओके। परमेश्वर आपके दिल में डालता है, ओके, प्रार्थना करो, तो आप नहीं करते। परमेश्वर आपके दिल में वचन पढ़ो, रीड द वर्ड ऑफ गॉड, ऐसी चीजें डालते हैं और आप नहीं करते, वो आज्ञा उल्लंघन हुआ, ओके। मैं ये सब उदाहरण क्यों कहता हूं कि परमेश्वर के नजर में ये सब एक ही बराबर है, व्यभिचार के बराबर है, पाप है परमेश्वर के नजर में, ओके। तो क्यों ना हम सब हर प्रकार के गलत चीज, ओके। इस बात से मुझे याद आता है कि जैसे हम रोड में गाड़ी चलाते वक्त यदि पुलिस हवलदार ने हमें रोका और कुछ डॉक्यूमेंट बताने के लिए कहा, तो हो सकता है हमारे पास इंश्योरेंस का कॉपी नहीं है, या वो नहीं है, ये नहीं है, या लाइसेंस नहीं है, ओके, और हम जस्ट 50 रुपया दे दिया उसको या 100 रुपया दे दिया और निकल पड़ा वहां से, ओके। संसार के नजर में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अहमियत चीज नहीं है, जरा 50 रुपया दे दिया और निकल पड़ा, हमारे मन में भी ऐसा उस संसार का मनोभावना आ सकता है कि उसमें कुछ नहीं है, सब लोग करता है। लेकिन एक मसीह व्यक्ति होने के नाते इन सब चीजों को परमेश्वर अपने किताब में लिखता है, परमेश्वर ध्यान रखता है, छोटे से छोटे चीजों को लेकर, ओके। हमें एक पवित्र जीवन, अपने आप को अलग करना इन सब स्वभाव से, ये हमारा लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर मूसा के द्वारा कहा 2 दिन क्या करना है, कॉन्सिक्रेट देम, लोगों को पवित्र करो। इंग्लिश में लिखा है कॉन्सिक्रेट का मूल अर्थ यह है कि अलग करो, लोगों को अलग करो मेरे लिए। किन चीजों से अलग करो? झूठ बोलने के स्वभाव से अलग करो। किन चीजों से अलग करो? अपने विचारधारा, सोच के अंदर क्या चल रहा है, अपने आलसपन स्वभाव से अलग करो, ओके। जिन चीजों को हम साधारण समझते हैं, ओके, चलेगा, उन चीजों में हमें अहमियत देना बहुत जरूरी है, अलग करना। Everything that the world says it's okay, we should be serious about those things. समय के मामले में, ओके, एक समय आपने कहा, वो समय पर टिके रहो, ओके। तो हर चीजों को अहमियत देना,
परमेश्वर जिस समय कहता है कि मैं प्रकट होगा, परमेश्वर वो समय प्रकट होता है। ओके, हम जब परमेश्वर के बच्चे और संतान कहलाए जाते हैं, तो हमें हमारे अंदर परमेश्वर का हर गुण होना बहुत जरूरी है। ओके, उसका मतलब ये नहीं कि हम सिद्ध है, परंतु क्यों ना हम उस सिद्धता को लक्ष्य बनाकर हम हासिल करने के लिए हम आगे बढ़े। और अनुग्रह देता है परमेश्वर हम सबको, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अनुग्रह देता है। हमारे खुद के बल से ये संभव नहीं है, इसीलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ परमेश्वर ने दिया है। तो प्रेरितों का 5वां अध्याय में जैसा अनन्यास और उसका पत्नी सफीरा, अनन्यास और सफीरा ने दोनों आपस में सलाह मशवरा करके ये झूठ, और ये झूठ शब्दों में नहीं था, निशब्द में था, चुप रहने में था। ओके, ये एक दूसरी बात है। ओके, हम सोचते हैं कि झूठ केवल मैं जब बोलूंगा तब झूठ होगा, लेकिन मैं नहीं बोलूं तो भी झूठ होता है। ओके, जो चीजें हम खुलासा नहीं करते, सिर्फ चुप रहकर हम, ओके, वो झूठ है, वो भी झूठ है। ओके, तो मैं उदाहरण इसके लिए आपको पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि पहला कलीसिया जो स्थापित हुआ, वहां पर पाप क्या था? एक छोटा सा झूठ भी पाप था, जो परमेश्वर के पवित्र माहौल में टिक नहीं पाया। एक झूठ भी टिक नहीं पाया पवित्र माहौल में। उस कलीसिया में एक व्यक्ति ने छोटा झूठ बोला, वो भी टिक नहीं पाया। और टिक नहीं पाया, केवल छोटा सा एक दंड मिला ऐसा नहीं, मर गया, वहां पर गिर कर भस्म हो गया, मर गया, खत्म हो गया। ओके, एक प्रचारक ने कहा, यदि उसी प्रकार परमेश्वर यदि न्याय करने लगेगा आज के तारीख में कलीसिया में हम सबका, तो कलीसिया तो पूरा खाली हो जाएगा, कोई भी टिक नहीं पाएगा। ओके, सो ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। ओके, या तो आज के तारीख में कलीसियाओं में या मसीह लोगों के जीवन में, या तो परमेश्वर उपस्थित नहीं है, ऐसा है, या तो परमेश्वर उपस्थित है लेकिन परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है, दया कर रहा है, क्षमा कर रहा है, इसके लिए लोग टिक रहे हैं। मैं और एक बार दोहराता हूं, ये हमें सोचने वाली बात है, हम सोचना चाहिए। अनन्यास और सफीरा की तरह आज लोग पाप के कारण या झूठ बोलने के कारण, ऐसे छोटे पापों के कारण मर नहीं जाते आज। उसका कारण क्या हो सकता है? या तो परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में नहीं है, इसीलिए हम अपने ही तरीके से चल रहे हैं। या दूसरा कारण हो सकता है, परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति है लेकिन परमेश्वर अनुग्रह और क्षमा दिखा रहा है, इसीलिए हम टिक रहे अभी भी। ये हमें तय करना है क्या है सच्चाई, क्या है। ये सोचने से हमारे अंदर एक भय और नम्रता आना बहुत जरूरी है। तो एक तैयारी होना बहुत जरूरी है। मुद्दा वो है, हमारे बीच में मुद्दा वो है, परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस करना और उनके उपस्थिति का लाभ उठाने के लिए हम तैयारी के साथ जाना बहुत जरूरी है। ओके, 16 वाक्य, निर्गमन का पुस्तक 19 अध्याय उसका 16 वाक्य। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। ओके, तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्या हुआ? भारी शब्द हुआ, भारी शब्द हुआ और बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। हाँ, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगे और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का भारी शब्द हुआ।
ओके, तो हम भी वही समय में है अभी। ओके, शाम को बहुत बड़ा बिजली चमका, there was thundering and lightning and we are almost in the same situation. Okay, परंतु इसका अर्थ हमें समझना बहुत जरूरी है। ओके, प्रेरितों का पुस्तक उसका 2 अध्याय में इस प्रकार सा एक अनुभव हुआ। क्या हुआ? पढ़िए 2 अध्याय का पहला वाक्य, प्रेरितों का पुस्तक। जब पेंतिकोस का दिन आया हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ हाँ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हाँ। तो आकाश से बहुत बड़ा एक शब्द हुआ। There came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Okay? परमेश्वर का कार्य करने का एक तरीका को हमें समझना बहुत जरूरी है। ओके, जब लोग तैयार, परमेश्वर के लोग जब पवित्रता में तैयार हो जाते हैं ना, तब परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस होता है। हम महसूस करेंगे जब हम तैयार होते हैं। तैयारी कैसा होना है? अपने आप को अलग करना, पवित्रता में अहमियत देना, एक नम्र स्वभाव होना, अपने मन को शुद्ध निष्कलंक करना। ओके, बी ऑनेस्ट when you sit for prayer, when you read the word of God, be honest, ये मैं कहूंगा। ओके, पवित्र आत्मा हम सबको आज याद दिलाता है, जब हम परमेश्वर के चीजों को जब हाथ में लेते हैं या सोचते हैं, तभी हमें वफादार रहना है। ओके, मेहनती मन से सोचना है, निष्कलंक मन से सोचना है। ओके, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जब हम प्रार्थना के बारे में सोचते हैं, वो हो सकता है हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना हो, हम जिस दिन हफ्ते में जो दिन उपवास करेंगे ऐसा हम सोचते हैं, या हम वचन पढ़ने के बारे में सोचते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, या पारिवारिक प्रार्थना जो फैमिली ऑल्टर होता है, या बाइबल स्टडी हो, या चर्च में जाने का चीज हो, ये सब जो आत्मिक चीजें हैं, या प्रभु का सेवकाई करने के बारे में हो, कोई भी चीजें जो हम सोचते हैं उसमें हमें वफादारी से सोचना है, ऑनेस्ट होना है। वी हैव टू बी ऑनेस्ट इन दैट थिंकिंग। ओके, कई बार हम, हो सकता है हम, यदि आप नहीं है तो ये जो मैं कह रहा हूं ये आपको लागू नहीं होता, लेकिन हम अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। कई बार हम मिलावट वाला एक आत्मिक जीवन से जीते हैं। ओके, वी हैव इनसाइड ऑफ अस अ मैनिपुलेटिव थॉट। ओके, प्रार्थना हम करेंगे तो कैसे भी प्रार्थना करके निपटा लो, मैंने प्रार्थना कर लिया। दिस इज नॉट एन ऑनेस्ट प्रेयर। यू कांट एक्सपेक्ट द पावर ऑफ गॉड टू डिसेंड अपॉन यू। You cannot expect in such a just प्रार्थना करने के लिए मैं कर रहा हूं, या वचन पढ़ने के लिए मैं कर रहा हूं, या मुझे देरी हो रहा है, मुझे जाना है, तो जस्ट हमने ऐसे ऐसे कर दिया, बस आमीन बोल दिया और गया। ओके, हम में और संसार के लोगों में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। यदि हम ऐसे प्रार्थना करेंगे तो संसार के लोग भी, अविश्वासी लोग क्या करते हैं, रास्ते से चल के जाते हैं, एक हाथ में सिगरेट है या सिगरेट फूंक के जाता है, अचानक मंदिर देख लिया तो सिगरेट फेंक दिया, पैर से उसको बुझा दिया और कुछ कर देते हैं। ओके, इस प्रकार से कुछ मंदिर के सामने झुकते हैं, या उस मंदिर के सामने आने के पहले, मंदिर को देखने के पहले 2 मिनट पहले दोस्तों के साथ चलते चलते मुंह में तंबाकू है, पान है, वही जबान से गाली बोलते हैं, और फिर अचानक मंदिर देखा तो झुकते हैं और थोड़ा प्रणाम करते हैं, और फिर आगे जाके, ये लोकल ट्रेन में हम बहुत देखते हैं, राइट? बोरीवली से आप निकला, चर्च गेट पहुंचने तक क्या क्या होता है हम सब देखते हैं। ओके, मलाड आने के पहले बोरीवली से कांदिवली तक
अपने वाक्य के हर शब्दों में गाली देता है। जैसा मलाड आ गया, अपने भगवान का नाम पुकारना, और फिर उसके होने के बाद हर शब्दों में गाली। तो मेरा कहने का मतलब, वो संसार के लोगों की बात है, लेकिन क्या हमारे अंदर, जस्ट बिकॉज वी डोंट अब्यूज और वी मे नॉट से बैड वर्ड्स, हम गाली नहीं बोलते रहेंगे, ओके, लेकिन क्या हम भी केवल प्रार्थना का समय आ गया इसके लिए जल्दी से प्रार्थना कहो, आमीन कहो और निकल जाओ? दिस इज नॉट द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट वी शुड हैव विद गॉड। प्रभु के साथ एक तैयारी वाला एक समय होना बहुत जरूरी है। एक अलग करना, बहुत कुछ उसमें करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करने के पहले मनन करना बहुत जरूरी है। जैसा यीशु मसीह ने मत्ती का 5वां या 6वां अध्याय में कहा, यदि तुम में से कोई मेरे सामने परमेश्वर के उपस्थिति में भेंट लेकर आते हो और वहां पे आप स्मरण करते हो कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे विरुद्ध कुछ है, तो भेंट को वहां पर छोड़कर अपने भाई के पास जाकर क्या करो, मिलाप करो और फिर भेंट चढ़ाओ। इन सब शब्दों का अर्थ क्या है? द लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु के प्रार्थना जो प्रभु ने सिखाया शिष्यों को, उस प्रार्थना में क्या कहा? जैसे मैंने मेरे अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे प्रभु मेरे अपराधों को आप क्षमा कर। तो पहला क्या होना जरूरी है? मैं अपने अपराधियों को क्षमा करना बहुत जरूरी है। ओके, तो इन सब वाक्यों को आप साथ मिलाकर परमेश्वर का एक सिद्धांत को समझो। परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करता है हमारे बीच में, कैसे कार्य करता है? जब हम हमारे चीजों को पहले करते हैं तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है, उन चीजों को पहले करना है। तो ये सब जब परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है, तो ये जल्द वाला जो फास्ट फूड वाला जो प्रार्थना है, जल्दी से हमने प्रार्थना किया और निकल पड़ा, करने के लिए कर दिया, वो उसमें ये सब प्रभु जो आशा रखता है वो नहीं होता है। उसमें समय लगता है। मुझे बैठकर प्रार्थना करने के पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मैंने आज क्या किया, मैंने अपने पत्नी के साथ कैसे बात किया, अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया, मेरे काम करने के क्षेत्र में मैंने काम कैसा किया, पैसों का व्यवहार मैंने कैसा किया, क्या मैं रास्ते में आते जाते वक्त क्या मैंने घूस खिलाया उस हवलदार को? यदि ये सब है, मुझे हर चीजों को सोचना बहुत जरूरी है, और फिर मैं हाथ उठाकर प्रार्थना करना, अपने सर झुकाना, आराधना करना, ये सब बाद में होना चाहिए। उसके लिए बहुत समय जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वचन के तरीका, वचन में जो स्पष्ट किया है उस तरीका का जो प्रार्थना और समय जो लगता है, उसमें हम कभी कभी जो करते हैं, जल्दी से चलो प्रार्थना करो क्योंकि आज लेट हो गया, वो नहीं है। दैट इज नॉट द काइंड ऑफ प्रेयर दैट गॉड एक्सपेक्ट्स। मेरा कहने का सारांश ये है कि देयर इज अ ग्रेट प्रिपरेशन नीडेड to go into the presence of God. There is a great preparation needed to expect God's blessing on us, to expect God to show his presence, to expect God to speak to us. There is a great preparation needed inside. Cleanse ourselves, cleanse, अपने आप को शुद्ध करना, ताकि परमेश्वर प्रकट हो हमारे बीच में और हमसे बात करे। अपना उपस्थिति को महसूस, परमेश्वर का उपस्थिति को हम महसूस करें, उसके लिए एक तैयारी होना बहुत जरूरी है। ओके, सो लेट अस रिमेंबर दैट। और प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में पवित्र आत्मा का पहला आगमन होने के पहले, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उपस्थिति आने के पहले इस प्रकार सा एक घटना हुआ। ओके, लोग तैयार थे, लोग तैयार थे। यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद, ओके, पेंतिकोस्त के दिन तक, ओके, शिष्य लोग राह देख रहे थे। जो यीशु ने कहकर गया कि यरूशलेम छोड़कर मत जाओ,
पिता के प्रतिज्ञा का राह देखो, उस प्रकार से राह देख रहे थे। तो बहुत बड़ा एक बलिदान किया है शिष्य लोग उस प्रकार का पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने के लिए। ओके, तो क्या हमें परमेश्वर के स्वर्गीय चीजों को पाना है, उनके गुणों को पाना है, तो बहुत बलिदान वाला जीवन, अनुशासित जीवन जीना बहुत जरूरी है। ओके, हमें एक तैयारी वाला जीवन जीना बहुत जरूरी है। लेट अस ऑल in every prayer, let us prepare ourselves in that way. I would encourage each one, when you sit for your personal prayer, when you sit to read the word, meditate, think about yourself, what you are, who you are, what you did, okay? And see how God will reveal himself to you in different ways. May not be through thundering and lightning, okay? केवल वो वचन जो आप पढ़ते हो, वो शब्द एक थंडरिंग जैसा हो सकता है, प्रकट होना। ओके, तो यहां पर परमेश्वर प्रकट होना चाहता था इजरायलियों के बीच में। और फिर क्या हुआ? 20 अध्याय, निर्गमन का 20 अध्याय, उसका पहला वाक्य पढ़िए। तब परमेश्वर ने यह सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तो पहला हमें अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी है कि हमें दासत्व से निकाल लाने के लिए कौन हमें निकाल लाया है, हमें पाप से कौन छुड़ाया है, हमें उद्धार कौन दिया है? परमेश्वर ने दिया है। ये हमें लगातार इस संसार में जीते वक्त अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी है। आप सोचेंगे कि ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह है, ये हम सब जानते। ओके, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं हूं जो तुम्हें उद्धार दिया है। ये परमेश्वर जोर क्यों दे रहा है? Why is God stressing on this? I am the Lord your God who brought you out of the land. आप जरा सोच कर देखो कि आप अपने बच्चों को कह रहे, बेटा मैं तेरा पिता हूं। क्या हम कभी ऐसा कहेंगे? नहीं, हम कभी नहीं कहते। सुबह उठ के हम बोलते हैं कि हमारे बच्चों को, या शाम को हमारे बच्चे जब घर लौटते हैं स्कूल से, कॉलेज से या ऑफिस से घर लौटते, क्या हम हमारे बच्चों को बोलते हैं, याद दिलाते हैं क्या, बेटा मैं तेरा माँ हूं, बेटा मैं तेरा पिता हूं? यहां पे परमेश्वर क्यों कहता है आई एम द लॉर्ड योर गॉड? व्हाई पीपल डोंट नो? ये कहते वक्त कितना समय हो गया है? 3 महीना और 16 दिन हुआ है मिस्र देश से निकलकर। ओके, क्या इजरायली लोग नहीं जानते कि परमेश्वर उनका यहोवा है जिसने उनको दासत्व से निकाला है? तो परमेश्वर यहां पर क्यों याद दिलाता है? तो जरा समझिए, हम जिन चीजों को बहुत आसानी से लेते हैं, कौन से चीज? मेरा उद्धार हुआ है, मुझे पाप क्षमा मिला है, मैं निश्चय जानता हूं कि परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया है, इसमें मुझे कुछ याद रखने की बात नहीं है। नहीं, हम अपने आप को याद दिलाने वाली बात है। क्यों? कौन से परिस्थिति में ये लागू होता है? रोज के परिस्थिति में लागू होता है। ये मैं बहुत हफ्ते पहले आप लोगों से बताया था। कौन से परिस्थिति में? जब हमारा एग्जाम्पल, उदाहरण में कहता हूं, जब हमारा जॉब संकट में हो जाता है, ओके, हमारा जॉब हाथ से निकलने वाला है, बहुत लोगों को जॉब से निकाल दिया जा रहा है, ओके, तब हमारा सोच क्या हो जाता है? हम डर जाते हैं, हमारा भी जॉब निकल जाएगा। ओके, डर हम पर हावी हो जाता है। एक बीमारी आने दो, कैसा होता है हमारा प्रतिक्रिया? ओके, हमारा विश्वास कहां जाता है? ओके, उन सब परिस्थिति में याद दिलाना बहुत जरूरी है अपने आप को। परमेश्वर हमें याद दिलाता है, मैं यहोवा हूं जो तुम्हें दासत्व से बाहर निकाला। तो दिस इज नॉट अबाउट सैल्वेशन ओनली that God is reminding us. Through that incident, God is trying to tell us, in your today's situation, what are the things that is worrying?
that you are worried about. Remember that I am the Lord your God. If I have removed you from the bondage in Egypt, then I can handle this situation also, your job situation, your money situation, your sickness, your situation. हमारे कोई भी परिस्थिति को परमेश्वर अभी भी परमेश्वर प्रभु है, प्रभुता करता है हमारे हर परिस्थिति में। ये परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है बोलकर कि याद करो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया था, मैंने मिस्र देश से तुम्हें छुड़ाया, मैंने तुम्हें पाप से छुड़ाया। Okay, so this basic thing, it is important for us to remind ourselves that how we got saved, that is our foundation. We need to remember because we are forgetting that. How? Through our actions. आज के परिस्थिति में हमारा कार्य हमारा उद्धार के साथ मिलता नहीं है. So first thing God is saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Second thing, तीसरा वचन पढ़िए. तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना. तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना. हम सब इस वचन को जानते हैं और वचन का आत्मिक अर्थ भी हम सब जानते हैं, कई बार हमने सुना है. ओके, दूसरा किसी को ईश्वर जैसे न जानना, और ये मूर्ति पूजा की बात है. ओके, जो चौथा वचन में भी लिखा है. क्या लिखा है? पढ़िए चौथा वचन. तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है. आगे. तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ. बस. तो परमेश्वर यहाँ पर तीसरा और चौथा वचन में कहता है जो हम सब जानते हैं. ओके, सावधान रहो विशेष करके उन वचनों को लेकर जो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. उन वचनों को लेकर ज्यादा हमें सावधान रहना है. ओके, वी हैव टू बी मोर कॉशियस अबाउट especially those words, those Bible verses which we are very familiar about, like Psalm 23 verse 1, like John 3:16, okay, like the 10 commandments. Do not bow down to any idols, do not make any idols. ये सब जो वचन है हम बहुत ही वाकिफ है, हम सब जानते हैं. विशेष करके इन वचनों को लेकर हमें सावधान रहना है. क्यों? क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है. इट इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी. जो हम ज्यादा जानते हैं ना, उन्हीं चीजों पर हम चुकते हैं, उन्हीं चीजों का हम उल्लंघन ज्यादा करते हैं. Those verses which are more familiar to us, we falter in those words more. That is why I'm emphasizing. Okay, not because we are kids. हम बच्चे हैं इसके लिए नहीं मैं इन वचनों को ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि हम अक्सर इन वचनों को हम भूल सकते हैं. ये मनुष्य का एक स्वाभाविक सोच है. क्या भूल सकते हैं? इसका आत्मिक अर्थ हम सब जानते हैं. जो लिटरल जो अर्थ है कि मूर्ति मत बनाना, मूर्ति पूजा न करना, इसमें हम सबको फुल मार्क्स मिलेगा 100%. ओके, हम मूर्ति नहीं बनाएंगे, हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, उसमें फुल मार्क्स मिल गया. लेकिन इसका आत्मिक अर्थ भी हम सब जानते हैं, मैं जानता हूं. ओके, क्या है ये? कि हमारे जीवन में ऐसा कोई चीज नहीं होना चाहिए जिसको हम परमेश्वर से ज्यादा अहमियत दे, तो वो हमारा मूर्ति बन जाता है. ओके, ये भी हम सब जानते हैं, लेकिन जो हम अक्सर जानते हैं वही चीजों को हम जाने अनजाने में हम उल्लंघन करते हैं. ओके, जानने का मतलब ये नहीं कि हम उसका पालन करते हैं. Just because we know it very well, that does not mean that we are obeying that. That does not mean that our life is according to that.
नो। ओके, सो हम सब जानते इसमें कोई मतलब नहीं है ऐसा कहना या ऐसा सोचना। जानना बहुत दूर की बात, कार्य कैसा है जरा मनन कीजिए। आज हमें केवल यही सोचना है, दो चीज हमें आज सोचना है। पहला तो अपने आप को तैयार करना, पवित्र जीवन जीना, ओके, और तैयारी के साथ प्रभु के पास आना। दूसरा हमें सोचना है परमेश्वर जो वचन दिया है, हमें आज्ञाएं दिया है, जो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा जानकारी क्या कार्य में दिखता है वो हमें सोचना है। क्यों ना हम वो सोचे अभी हमारे जीवन में क्या है उन कई चीजें जिनको हम बहुत अहमियत देते हैं, जिनके कारण, जिन चीजों के कारण हम प्रभु को समय नहीं दे पा रहे, वो हमारा मूर्ति बन गया है। और वचन क्या कहता है? प्रभु कहता है कि मैं कौन हूं, 5वां वाक्य, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। तो परमेश्वर केवल दया दिखाने वाला परमेश्वर नहीं, परमेश्वर केवल प्रेम करने वाला परमेश्वर नहीं, परमेश्वर केवल क्षमा करने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु ये परमेश्वर जलन रखने वाला भी परमेश्वर है। कब जलन रखता है? जब हम उनसे ज्यादा कुछ और चीजों को अहमियत देते हैं। ओके, परमेश्वर के ही दिए हुए आशीषों को, ओके, द थिंग्स दैट गॉड हैज ब्लेस्ड यू विथ, those very things can be a curse for us many times. परमेश्वर ने हमें एक जॉब, पैसा, घर, गाड़ी, अलग अलग चीजों से परमेश्वर ने हमें शायद आशीष किया होगा, लेकिन परमेश्वर के ही दिए हुए चीज हमारे लिए ठोकर का कारण हो सकता है। उसका दोष परमेश्वर नहीं है, वो ठोकर का कारण परमेश्वर के पक्ष में नहीं होता। परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो हमने सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए हमने उन चीजों को थोड़े थोड़े समय के बाद बहुत अहमियत देने लगा और वो परमेश्वर का जगह लेने लगा। ओके, तो ये बहुत जरूरी है कि आज हम उन चीजों के बारे में सोचे। हमारे समय हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम समय जो बहुमूल्य है वो हम किसको ज्यादा देते हैं? क्या हम परमेश्वर को थोड़ा सा समय देकर जल्दी जल्दी, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा हमारा प्रार्थनाएं कैसे है, हमारे वचन पढ़ना कैसा है? जल्दबाजी में, चलो फास्ट फूड जैसा हम जल्दी करके बंद करते। ओके, जैसा मैंने बहुत पहले भी कहा है, हम यात्रा करते वक्त, बस में बैठते वक्त या ट्रेन में बैठते वक्त हम वचन पढ़ते, वो प्रकार का नहीं परमेश्वर को चाहिए। वो आप एडिशनल करो, चलेगा यात्रा करते वक्त, लेकिन वो आपका व्यक्तिगत क्वालिटी टाइम के बदले में नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे सुबह प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिला, इसके लिए मैं यात्रा में प्रार्थना किया, चलते चलते मैं वॉकिंग प्रेयर बोलते हैं ना, बहुत लोग मॉर्निंग वॉक के टाइम पे प्रे करते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। जगह जगह में चलते वक्त, यात्रा करते वक्त, ओके, मूविंग प्रेयर बोलते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, प्लीज प्रे, नो प्रॉब्लम, बट वो आपका जो प्रभु के साथ विस्तार में जो आप लैविश टाइम जो देते हैं ना, बिना कोई डिस्टरबेंस, आप और प्रभु, बिना कोई वो वॉकिंग का टाइम नहीं, ट्रैवलिंग टाइम नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, वो सबसे अहमियत है। क्या वो समय हम किसी और को देने लग गए या अपने आप को भी दिया है? अब हमारे सोने का समय, have we given that time to our sleep, to our other activities? तो हम इस आज्ञा में
हम उल्लंघन कर दिया है। ओके, हमने परमेश्वर के जगह में दूसरा कुछ चीजों को मूर्ति बना दिया है। तो परमेश्वर का प्रतिक्रिया क्या है? मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और परमेश्वर क्या करता है? पढ़िए। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। देखो, हम सोचेंगे कि हम परमेश्वर से बिल्कुल बैर तो नहीं करते हम। ओके, बैर करना मतलब नफरत करना। देखो, हम क्या सोचते हैं, हमारा विचारधारा क्या है, जरूरी नहीं है कि वो विचारधारा वचन का विचारधारा है, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमारा विचारधारा, हमारा सोच परमेश्वर का सोच के साथ मिलना चाहिए, जरूरी नहीं है। हम अपने आप को बहुत दिलासा देते हैं। we give lot of excuse to our actions, saying or thinking that we never hate God. We are not hating God. लेकिन वचन क्या सिखाता है? परमेश्वर को हेट करना या बैर करना, नफरत करना, वो क्या है? वो ये है, हम यदि हमारे जीवन में मूर्ति बनाएंगे, परमेश्वर से ज्यादा किसी और चीज को या समय को अहमियत देंगे, मतलब हमने प्रभु का स्थान किसी और को दिया है, वो परमेश्वर को बैर रखने की बराबर है। उसका मतलब क्या? उस चीज को हम ज्यादा प्रेम करते हैं। एक चीज को हम प्रेम करते हैं, उसका मतलब परमेश्वर को हमने बैर किया। हम दो चीज को प्रेम नहीं कर सकते। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रेडनेस, बैर करना परमेश्वर से। हमने यदि प्रभु का स्थान किसी और को दे दिया है, उसका मतलब हमने उस चीज को प्रेम किया है और प्रभु को बैर किया है। और बैर रखने वालों पर परमेश्वर जलन रखता है। जलन रखने वाला परमेश्वर क्या करता है? पीढ़ी पीढ़ी तक क्या करता है? बेटों, पोतों, परपोतों को पितरों को दंड दिया करता हूँ। दंड दिया करता है। ओके, सो लेट अस इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ। क्या हम अपने आप को जांच कर देखें कि क्या हमने किसी और चीज को, वस्तु को, या परमेश्वर के दिए हुए आशीषों को, हमारे आंखें बंद करें प्लीज। लेट अस ऑल क्लोज आवर आईज। हम सब अपने आंखों को बंद करके हम जरा मनन करें, क्या हम किसी और चीज को ज्यादा अहमियत दिया है? परमेश्वर ने जो हमें आशीष किया है, उन चीजों को क्या हमने ज्यादा समय दिया है? परमेश्वर को जो देना चाहिए था, जिस प्रकार से देना चाहिए, उस प्रकार से हमने नहीं दिया है। क्या ऐसा है? यदि ऐसा है तो हमने उस चीज को ज्यादा प्रेम किया है, और परमेश्वर को हम बैर करता है, नफरत करता है। प्रेम का परिभाषा एक ही है, यदि तुम मेरे आज्ञाओं को पालन करोगे तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। और बैर करने वालों को परमेश्वर पितरों का और पीढ़ी पीढ़ी तक परमेश्वर दंड देता है। क्या यही कारण है हमारे परमेश्वर के प्रति या आत्मिक जीवन, आत्मिकता के प्रति जो हमारा मनोभावना है, जो हमारा आलसपन है, the laziness that we show towards spiritual life, is that the reason that our children are suffering? Is that the reason that many things in our families are not in the right track? We have to ask ourselves, हमें अपने आप को पूछना है, हमारे आत्मिक जीवन का गलत परिभाषा के कारण क्या हमारे बच्चे या हमारे परिवार में या हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ गड़बड़ी है? तो हम मन फिराकर प्रभु के पास आए, परमेश्वर को सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान, अहमियत दे। हमारे प्रार्थनाओं के समय में प्रार्थना उस प्रकार से हम करें जैसा वचन हमें सिखाया है। वचन जो हम पढ़ते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, वो हम उस प्रकार से पढ़े जैसा परमेश्वर ने कहा है, मनन करते हुए, जीवन में लागू करने के लिए, केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं। पिता परमेश्वर, हम इन वचनों के सामने
अपने आप को और एक बार हम समर्पण करते हैं प्रभु। क्षमा कर प्रभु, हर एक उन क्षेत्रों में जहां पर हमने आपके वचन का उल्लंघन किया है। आपका पहला आज्ञा था कि आप हमारा उद्धार देने वाला परमेश्वर यहोवा है। आपका पहला आज्ञा था कि मुझे छोड़ किसी और को, किसी और की प्रतिबिंब या मूर्ति न बनाना। आपका पहला आज्ञा था परमेश्वर कि आपको हम केवल दंडवत करें। हमारे समय, हमारे पैसे, जॉब, हमारे जॉब में जो बॉस है, या हमारे पढ़ाई लिखाई या करियर या एम्बिशन या कोई भी चीजों को हम दंडवत न करें। ये आपका आज्ञा है परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को दोषी पाते हैं प्रभु। कई बार हम जाने अनजाने में इन चीजों को ज्यादा अहमियत दिया है, उस कारण हमने इन चीजों को दंडवत किया होगा प्रभु। क्षमा कर परमेश्वर, क्षमा कर हमें प्रभु। यस लॉर्ड, हमें, हमारे ऊपर, हमारे परिवार या हमारे पीढ़ी तक आपका दंड हमें नहीं चाहिए प्रभु। हम लौट आते हैं परमेश्वर आपके पास, और हमारे प्रार्थना करने का जो तरीका है, हमारे वचन पढ़ने का और मनन करने का और लागू करने का जो तरीका है, जीवन में विश्वास कार्य में लाने का जो तरीका है, जो हमने पिछले हफ्ते सुना आप यशायाह के पुस्तक के द्वारा, सही उपवास क्या है? लोगों को जाकर मदद करना, भूखों को खाना देना, जो बंधन में है उनको छुटकारा देना यीशु के नाम से। वचन का ज्ञान, उसके पालन करने से पिता परमेश्वर ये आप प्रसन्न होता है। पिता परमेश्वर, आपका वचन का ज्ञान जो हमारे अंदर है, हर एक उन ज्ञान हम कार्य में लाए इन दिनों में, इन अंतिम दिनों में। यस लॉर्ड, हम कार्य वाले विश्वासी बने प्रभु। ऐसा होने दे परमेश्वर, हमें मदद कर प्रभु। पवित्र आत्मा का सामर्थ के लिए हम पाते प्रभु। इन दिनों में हम अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, वी वांट टू consecrate and prepare ourselves. We look forward for your mighty presence upon us. Yes Lord, with oneness we all pray Lord. With oneness we call out to you Father, that you will bless us with your mighty presence and fill us with your nature, your character Lord. Yes Lord, bless us Lord. We prepare ourselves, we consecrate ourselves. Yes Lord, हम अपने आप को अलग करके आपके पास आते हैं प्रभु। क्षमा कर परमेश्वर, हमने सही प्रकार से हमारे पत्नी या पति से बात नहीं किया कई बार। क्षमा कर परमेश्वर, हम कई बार हमारे बच्चों के साथ बात नहीं किया प्रभु। यस लॉर्ड, हम मेल मिलाप करना चाहते हैं प्रभु इस प्रार्थना के बाद। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए आपके वचन सुने हुए हर एक को आप इन दिनों में परिवर्तन से आशीष कर प्रभु। सांसारिक चीजों से हम नहीं मांगते प्रभु, परंतु आपका परिवर्तन। यस लॉर्ड, ट्रांसफॉर्म अस लॉर्ड, दैट इज हाउ वी वांट टू बी ब्लेस्ड टू लॉर्ड। यस लॉर्ड, प्रिपेयर अस फॉर द कमिंग ऑफ योर सन जीसस। आपके पुत्र यीशु के आने के लिए हम सबको तैयार कर प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। Amen. God bless you all. एक सूचना है सबके लिए, there is an announcement for all of you. आने वाला ट्यूसडे का जो बाइबल स्टडी है, जैसे आप सब जानते हैं, हमारे युवक लोग जो इस बाइबल स्टडी में युवक लोग हैं, वो युवक लोग लेने वाले हैं। उसके लिए आपका एक मदद चाहिए उन सबको। गवाही का समय रखा है, लेकिन गवाही उस समय आप नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके पास यदि कुछ गवाही है तो आप रिकॉर्ड करके जोएश को भेजिए। ओके, रिकॉर्ड करके, लेकिन लंबा गवाही नहीं, केवल 1 मिनट का, 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। ओके, शॉर्ट में बोलिए। ओके, यदि 1 मिनट से ज्यादा होगा तो शायद जोएश प्ले नहीं कर पाएगा उस गवाही को। ओके, तो शॉर्ट में बोलिए और अपना गवाही प्रभु की महिमा के लिए आप भेज सकते हो। और यदि
बहुत सारा गवाही हुआ तो समय के सीमा के कारण शायद कुछ गवाही अगला मीटिंग में प्ले करेंगे, लेकिन आपके पास गवाही है तो आप भेज सकते हो। और सभी युवकों को प्रार्थना में रखिए प्लीज। अभिषेक पवार, हैव आई मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग, एनी अनाउंसमेंट, एनीथिंग एल्स? Abhishek Pawar, Joash, anything else? No. No. Okay. God bless you all. Okay. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. God bless you. Bless you. Praise God. Mr.